जय हिंद दोस्तों। एसएसबी के तरफ से कांस्टेबल ट्रेड्समैन पदों पर नई भर्ती का ऑफिशियली नोटिफिकेशन आ चुका है। 543 पोस्ट पर आपका नई भर्ती जो है रिलीज किया गया है। और इसके पहले जो है एसएसबी के तरफ से 2020 में आपका वैकेंसी आया था, जो कि अभी तक जो है पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है। और फिर से जो है एक और नई भर्ती यहाँ पे आपका रिलीज कर दिया गया है। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे एसएसबी के तरफ से कांस्टेबल ट्रेड्समैन के लिए 543 पोस्ट पर जो भर्ती रिलीज किया गया है, इसकी कंप्लीट डिटेल्स के बारे में। यानी कि इस भर्ती के अंतर्गत एज लिमिट क्या है, इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, कौन कौन से पोस्ट है। इसके अलावा दोस्तों आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट का सवाल था कि हाइट इसमें कितना रहेगा। इसके अलावा दोस्तों रनिंग इसमें कितना होगा, चेस्ट कितना मापा जाएगा, और फॉर्म कब से शुरू होगा, लास्ट डेट इसका क्या रहेगा। कंप्लीट जानकारी आज की इस वीडियो में एसएसबी कांस्टेबल ट्रेड्समैन को लेकर आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले तो यहाँ पे आप सभी देख लीजिए इसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन। यहाँ पे आप सभी देखेंगे ये इसका शॉर्ट नोटिस है। अभी जो है आपका शॉर्ट नोटिस आया है, लेकिन प्रीवियस भर्ती के अकॉर्डिंग आपको इसकी कंप्लीट डिटेल्स इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। जो भी आपका डाउट होगा वो सभी डाउट कांस्टेबल ट्रेड्समैन को लेकर इस वीडियो में आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले तो वैकेंसी के बारे में आप सभी देख लीजिए। देखिए दोस्तों, कांस्टेबल ट्रेड्समैन के अंतर्गत जो है लगभग 13 ट्रेड के अंतर्गत जो है यहाँ पे वैकेंसी रिलीज किया गया है। और टोटल पोस्ट की बात करें तो टोटल पोस्ट आपका 543 है। और ऑल इंडिया के कैंडिडेट मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कांस्टेबल कारपेंटर के अंतर्गत 1 वैकेंसी है, ब्लैक स्मिथ के अंतर्गत 3 है। इसके अलावा कांस्टेबल ड्राइवर के अंतर्गत 96 आपका टोटल वैकेंसी है। टेलर के अंतर्गत 4 वैकेंसी है। गार्डनर के अंतर्गत 4 वैकेंसी है। इसके अलावा कोबलर के अंतर्गत 5 है। वेटनरी के अंतर्गत 24 है। पेंटर के अंतर्गत 3 है। वाशरमैन मेल के लिए जो है 58 पोस्ट है। इसके अलावा दोस्तों कांस्टेबल बार्बर के लिए आपका 19 पोस्ट है। सफाई वाला के लिए 81 पोस्ट है। और कांस्टेबल कुक मेल के लिए आपका 165 पोस्ट है। तो यहाँ पे कुक के लिए जो है सबसे ज़्यादा पोस्ट आपका रहने वाला है। और यहाँ पे कांस्टेबल कुक फीमेल के लिए 1 पोस्ट है। और वाटर कैरियर के लिए आपका 79 यहाँ पे पोस्ट है। ओवरऑल की बात किया जाए तो 543 आपका टोटल पोस्ट रहेगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं इस भर्ती के जो है सैलरी के बारे में। आपको पर मंथ कितना पेमेंट मिलेगा। अगर जॉब हो जाता है तो लेवल 3 का आपको पेमेंट मिलेगा, 21,700 से शुरू होगा। और इसके अलावा अलग से अलाउंसेज भी आपको दिए जाएंगे। तो 30 से 35,000 तो आसानी से आपका इसमें पेमेंट बन जाएगा। इसके बाद दोस्तों चलिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी कंडीशन देख लीजिए। तो देखिए दोस्तों, कांस्टेबल ड्राइवर के लिए अगर आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका एज मिनिमम 21 और मैक्सिमम जो है 27 होना चाहिए। और जितने भी वैकेंसी है सभी में जो है ओबीसी को 3 बरस और SC ST को जो है 5 बरस का गवर्नमेंट रूल के अनुसार एज में रिलैक्सेशन आपको देखने को मिल जाएगा, यानी कि एज में छूट। तो यहाँ पे कांस्टेबल ड्राइवर के लिए मिनिमम 21 और मैक्सिमम 27 रखा गया है। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10th पास होना चाहिए, यानी कि मैट्रिकुलेशन। और साथ ही साथ आपके पास जो है हेवी व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। तो जिस भी कैंडिडेट के पास हेवी व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस है वैसे कैंडिडेट जो है इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों कांस्टेबल वेटनरी की बात करें तो 18 से 25 आपका एज लिमिट है। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका 10th पास होना चाहिए, यानी कि 10th आप जो है पास आउट होना चाहिए। और साथ ही साथ 1 ईयर का एक्सपीरियंस इन ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट स्पेशल ऑफ एनिमल इन ए रिकॉग्नाइज्ड वेटनरी हॉस्पिटल। तो इसमें 1 ईयर का एक्सपीरियंस जो है वेटनरी फील्ड में आपसे मांगा गया है। तो एक्सपीरियंस आपके पास होना इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कांस्टेबल कारपेंटर, ब्लैक स्मिथ एंड पेंटर। तो ये जो आपका वैकेंसी है इसमें आप सभी देखेंगे इसमें भी 10th पास आपका होना चाहिए। एज लिमिट 18 से 25 है। और आपका क्वालिफिकेशन 10th पास रखा गया है। और साथ ही साथ 2 साल का जो है वर्क एक्सपीरियंस आपके पास है तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए आपके पास 2 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, या में आप सभी देखेंगे 1 ईयर का सर्टिफिकेट अगर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से आप सभी किए हैं तो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं अगर 2 साल का एक्सपीरियंस नहीं है तो। या इसके अलावा 2 ईयर का डिप्लोमा अगर आप सभी के पास है, इनमें से किसी भी फील्ड से रिलेटेड जो पोस्ट आप देख रहे हैं तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो विदाउट एक्सपीरियंस या जो है ITI का आप इसमें फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। सिंपली 10th पास है तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जितने भी आपका पोस्ट है सभी में आपका जो है ट्रेड टेस्ट भी होने वाला है, तो इसे भी आपको क्वालिफाई करना होगा। इसके बाद दोस्तों जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भर्ती है वह है ट्रेड्समैन का। तो इसमें आपका कांस्टेबल, वाशरमैन, बार्बर, सफाई वाला, टेलर, गार्डनर, कोबलर, कुक, वाटर कैरियर, ये जो पोस्ट है इसमें 18 से 23 आपका एज लिमिट है। और OBC को 3 बरस, SC ST को 5 बरस का छूट आपको मिल जाएगा।
और इसके बाद यहाँ पे इसमें देखिए 10th पास होना चाहिए, और दोस्तों साथ ही साथ 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस। तो देखिए दोस्तों, आपके पास इनमें से किसी भी ट्रेड रिलेटेड जो है वर्क एक्सपीरियंस है, जिस भी ट्रेड के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए कुक ट्रेड के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, तो 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया है। तो आप जो है, अगर आपके पास नहीं है 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस, तो आप जो है किसी भी जगह से जो है आप बनवा लीजिए फटाफट। 2 साल का जो है आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ये बन जाएगा। अगर आप कुक ट्रेड के लिए या वाटर कैरियर या सफाई वाला के लिए बनवाना चाहते हैं तो ये आसानी से बन जाता है। आप सभी इसे जो है बनवा सकते हैं, क्योंकि विदाउट वर्क एक्सपीरियंस का फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें क्लियर यहाँ पे बोला गया है 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस आपके पास होना ही चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, मान लीजिए अगर वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो 1 ईयर का अगर आप सभी सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी कि ITI या वोकेशनल इंस्टीट्यूट विथ एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस इन द ट्रेड। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि मान लीजिए 2 साल का एक्सपीरियंस अगर आपके पास नहीं है, अगर आप सभी यहाँ पे 1 ईयर का जो ITI होता है वो अगर आप सभी किए हैं या वोकेशनल इंस्टीट्यूट से, तो आप जो है यहाँ पे मतलब ITI अगर आप किए हैं तो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2-3 क्वालिफिकेशन दिया गया है, कोई एक आपके पास होना चाहिए। या इसके अलावा 2 ईयर का डिप्लोमा अगर आप सभी किए हैं, यहाँ पर देखेंगे फ्रॉम 2 ईयर डिप्लोमा फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन द ट्रेड या सिमिलर ट्रेड, तो भी आप इस फॉर्म को जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सा है, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो ITI अगर आप किए हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर सिंपली 10th पास है तो फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे, और इसमें भी जो है आपका ट्रेड टेस्ट होने वाला है तो उसे क्वालिफाई करना होगा। अब दोस्तों, यहाँ पे एप्लीकेशन फीस में 100 रुपया आपका लगेगा, और जो SC ST वुमेन कैंडिडेट है इन सभी को 1 भी रुपया इसमें नहीं लगने वाला है। और यहाँ पे फॉर्म अप्लाई डेट की बात कर लेते हैं, यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कब से शुरू होगा। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्लियर बताया गया है कि इसका जो फुल नोटिफिकेशन है, जो आने वाले एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर है, उसमें इसका फुल एडवर्टाइजमेंट आपको देखने को मिलेंगे। और जब एडवर्टाइजमेंट इसका एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर यानी कि रोजगार समाचार पत्र में आ जाएगा, तो उसके अगले 30 दिन तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, आने वाले जो आपका रोजगार समाचार पत्र है, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर, उसमें फुल नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। जब फुल नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके बाद इस फॉर्म को आप सभी फिल कर सकते हैं। 30 दिन का समय आपको दिया जाएगा फॉर्म अप्लाई करने के लिए। तो जब फॉर्म शुरू होगा उस समय आपको बता देंगे कि फॉर्म जो है कैसे फिल करना है। अभी आपका फॉर्म शुरू नहीं हुआ है। अब दोस्तों चलिए यहाँ पर देख लेते हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप लोगों का सवाल आ रहा था, इसके जो है सिलेक्शन प्रोसेस और फिजिकल के डिटेल्स के बारे में, यानी कि इसकी सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा और फिजिकल में हाइट, वेट और चेस्ट क्या क्या रहेगा। लेकिन सबसे पहले आप सभी को बता दें, CRPF कांस्टेबल ट्रेड्समैन के रिटेन एग्जाम की अगर आप सभी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट बुक होने वाला है चक्षु पब्लिकेशन का। यह एक कंप्लीट गाइड है जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट देखने को मिल जाएंगे जो CRPF कांस्टेबल ट्रेड्समैन रिटेन एग्जाम में आपका पूछा जाएगा, और जितने भी सब्जेक्ट है सभी से रिलेटेड काफ़ी सारे प्रश्न, उसका सॉल्यूशन एंड आंसर इस बुक में आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा चक्षु पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट भी आता है, तो आप सभी कंप्लीट गाइड और प्रैक्टिस सेट दोनों बुक को परचेज कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या नज़दीक के मार्केट से भी जाकर इस बुक को आप सभी ले सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो देखिए दोस्तों, इसमें जो आपका भर्ती है इसके अंतर्गत यहाँ पर देख सकते हैं, ये प्रीवियस ईयर जो आपका वैकेंसी आया था 2020 में, उसके अकॉर्डिंग आपको बता रहे हैं, और इस बार भी आपका सेम ही रहने वाला है। 2020 में पहले भर्ती आया था उसका ये फुल नोटिफिकेशन है, और उसके अकॉर्डिंग आपको इसका डिटेल्स बता रहे हैं। तो इसमें 4.8 किलोमीटर का रनिंग होगा 24 मिनट में, और फीमेल के लिए 2.4 किलोमीटर का रनिंग होगा 18 मिनट में। तो ये PET के अंतर्गत आपका होने वाला है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे हाइट, वेट, चेस्ट के बारे में देख लीजिए। तो अगर आप सभी कांस्टेबल ड्राइवर के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं तो 170 सेंटीमीटर हाइट रहेगा। और इसके अलावा दोस्तों आप सभी को पता होगा जो शेड्यूल ट्राइब्स के कैंडिडेट होते हैं ST, उनका 162.5 रहेगा। और इसके अलावा जो नॉर्थ ईस्ट के कैंडिडेट होते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे, फॉर गोरखा एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द स्टेट ऑफ सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम एंड मेघालय, उनके लिए भी 162.5 सेंटीमीटर। और इसके अलावा गढ़वाल, कुमाऊं, दोगरा, मराठा जो कम्युनिटी है, या इसके अलावा असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख से बिलोंग करते हैं तो 165 सेंटीमीटर आपका हाइट रहेगा। चेस्ट आपका 80 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन यानी फुलाना होगा, 85 सेंटीमीटर करना होगा। और यहाँ पे बाकी जो ये सब है इनके लिए 78 सेंटीमीटर, और यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट के लिए 77 सेंटीमीटर रहेगा। तो कुछ लोगों को जो है, कुछ ट्राइब्स हो गया या कुछ स्टेट हो गया, उनको जो है अलग से छूट दिया जाता है।
जनरली बात करें तो कांस्टेबल ड्राइवर के लिए 170 और यहाँ पे चेस्ट 80 सेंटीमीटर आपका रहेगा। इसके बाद दोस्तों वेटेनरी के लिए अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो भी 170 सेंटीमीटर रहेगा। अब यहाँ पे देख लीजिए जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए जिस पर आप फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं फॉर कांस्टेबल, कारपेंटर, प्लम्बर, पेंटर, कुक, वाशरमैन, बार्बर, सफाई वाला, वाटर कैरियर, वेटर, टेलर, गार्डनर एंड कोबलर, और इसके अलावा कुक जो ट्रेड है यहाँ पे कुक का भी दिया गया है। तो ये जो ट्रेड आप देख रहे हैं इनमें से किसी भी ट्रेड के लिए अगर आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आपका हाइट का डिटेल्स देख लीजिए। 167.5 सेंटीमीटर रहेगा मेल के लिए, फीमेल के लिए 157, चेस्ट आपका 78 और 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन करके आपको 78, 5, 83 सेंटीमीटर करना होगा। तो यहाँ पे जो है 167.5 सेंटीमीटर हाइट आपका रहेगा। आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट का इतना हाइट होगा ही, तो आप आसानी से फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो भी कैंडिडेट यहाँ पे गढ़वाल, कुमाऊं, दोगरा, मराठा इन सभी कम्युनिटी से, या इसके अलावा जो है स्टेट ऑफ सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, इसके अलावा जम्मू कश्मीर, लद्दाख, यहाँ से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपका 165 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 155, और जो एसटी है यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स के कैंडिडेट है फॉर ऑल इंडिया के लिए उनका 162.5 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 150, और चेस्ट यहाँ पे 76 सेंटीमीटर, और फीमेल का यहाँ पे नहीं मापा जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट इसी ट्रेड के लिए फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं। तो इसका हाइट और चेस्ट का डिटेल्स आप सभी यहाँ पर देख लीजिए। यही आपका रहने वाला है, प्रीवियस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको बता रहे हैं। हो सकता है कि इस बार जो फुल नोटिफिकेशन है उसमें कुछ बदलाव आपको देखने को मिले, लेकिन जो अभी तक भर्ती का प्रोसेस हो रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको ये बता रहे हैं। इसके बाद दोस्तों आपका रिटन एग्जाम होगा। सबसे पहले तो पीटी पीएचडी होता है, उसके बाद रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट एंड स्किल टेस्ट होगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और स्किल टेस्ट भी होने वाला है। रिटन एग्जाम आपका 100 मार्क्स का होगा, 100 मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न रहेंगे और 2 घंटा आपको समय मिलेंगे। और इसमें जो आपका प्रश्न है वह आपका देखेंगे जनरल नॉलेज से रहेगा, मैथ से रहेगा, रीजनिंग से रहेगा, और इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो रिटन एग्जाम का यहाँ पे सिलेबस दिया गया है, आप सभी देख लीजिए। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट का मतलब है कि जिस ट्रेड के लिए आप फॉर्म अप्लाई किए हैं उस ट्रेड रिलेटेड जो है आपका जो है स्किल टेस्ट यानी कि ट्रेड टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। तो दोस्तों आई होप आप सभी समझ गए होंगे। जो जानकारी था मैंने आप सभी को इस वीडियो में बता दिए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर वीडियो ये आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जो भी अपडेट एसएसबी रिलेटेड हो आप सभी तक मिलते रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।